मैं तुझे पहले ही कह चुका हूं अक्षय कि मैं यहाँ पहले आया था, इसलिए मेरा हक बनता है ये डील करने का। मैं नहीं, तू जाएगा यहाँ से। अच्छा, तो बात हक तक पहुंच गई है। अगर यही बात है तो अभी साबित हो जाएगा कि किसका हक है और किसका नहीं। मिस्टर तेजानी, बताइए इसे कि आप ये बिजनेस ठकराल्स के साथ करना चाहते थे, और इसे ये भी बताइए कि 2 बजे की अपॉइंटमेंट मेरी थी आपके साथ। वणी साईं, अपॉइंटमेंट तो आपके साथ ही था अक्षय भाई, लेकिन आप तो आए नहीं ना 2 बजे तक। आपकी जगह ये ज्ञान भाई आ गए। फिर जब इन्होंने धंधे की बात की और बहुत जबरदस्ती की तो फिर मुझे करना ना पड़ा धंधा इनके साथ। क्या कहा आपने? मैंने जबरदस्ती की? सो मिस्टर ज्ञान कपूर, ये रहा तुम्हारा सच। सुन लिया ना अपने कानों से। अब बता किसका हक बनता है। 1 मिनट अक्षय, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मुझे इन्होंने खुद फोन किया था और बहुत जोर देकर इस मीटिंग के लिए बुलाया था। हेलो साईं, इतना कुछ सुना है आपके बारे में कि अब अपना मसालों का धंधा सिर्फ आपके साथ ही करना है। बड़ी जल्दी से हाँ करो नहीं साईं, एक्सपोर्ट का काम है, छोटा मोटा नहीं, करोड़ों का धंधा है। लेकिन आप मेरे साथ क्यों बिजनेस करना चाहते हैं? अभी साईं बात करने में टाइम नहीं निकालो। यू नो टाइम इज मनी, कम फास्ट। ठीक है, बताइए कहाँ और कब मिलना है? ठीक 2 बजे कॉफी शॉप। ठीक है। ये तुम क्या बकता है ज्ञान भाई? मैंने तुमको फोन किया? कब किया? मैंने इसको कोई फोन नहीं किया, ये झूठ बोलता है। मैं इसे जानता तक नहीं हूं भाई। झूठ बोल रहा तू? बोलो कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मुझे यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया था, बोलो। मैंने कोई फोन नहीं किया साईं। स्टॉप इट ज्ञान। तू इतना खुदगर्ज हो गया कि इंसानियत भी भूल गया। बहुत हो गया तेरा नाटक। अब मुझे तेरा सारा प्लान साफ साफ समझ में आ रहा है। क्या बोल रहा है तू? What are you trying to say? तूने अपने एक्सीडेंट की खबर मुझ तक पहुंचाई ताकि मैं तेरी चिंता में भागता हुआ हॉस्पिटल जाऊं, और मैं गया और तूने मौके का फायदा उठाया और यहां आ गया। मेरा बिजनेस हथियाने के लिए इतनी चीप और इतनी घटिया चाल चली है तूने। बकवास बंद कर। एक्सीडेंट? ये सब झूठ है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। सब झूठ। मैं झूठ हूं, मिस्टर तेजानी झूठ है, सब झूठ है। सिर्फ तू ही एक सच्चा है यहां पर। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था ज्ञान कि तू इतना गिर जाएगा अपने मतलब के लिए, चंद रुपयों के लिए। तू अपनी दोस्ती तक को बेच देगा। तू अपनी हद पार कर रहा है अक्षय, हद तू पार कर रहा है ज्ञान। अपनी लालच और अपना असली रूप दिखाकर। अक्षय बस कर। मुझे कुछ करने पे मजबूर मत कर अक्षय। मजबूर तो मैं हूं ज्ञान, जो अब तक यहां पर ऐसे खड़ा हूं और तुझे अपने सामने ऐसे खड़े रहने दे रहा हूं। मैं सिर्फ बाबूजी की वजह से मजबूर हूं, ताकि कहीं उन्हें पता ना लग जाए। लेकिन तू एक बात कान खोलकर सुन ले ज्ञान, या तो अपने कदम पीछे खींच ले, या तो फिर उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि अक्षय ठकराल कभी धमकियां नहीं देता, करके दिखाता है। ज्ञान, you know what? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। बल्ले ये भी आ गया। ज्ञान तू आ गया,
बड़ा अच्छा हुआ। हाँ भाई ज्ञान, तू भी चल हमारे साथ गुरुद्वारे, मत्था टेकने जा रहे हैं। कल भूमि पूजन की प्रार्थना है ना, इसलिए। हाँ, और वहाँ लंगर भी है। हाँ तू भी चल हमारे साथ ज्ञान। सोच की रहा है तू? हाँ पुत्र, चलना हमारे साथ। चाची, चाची जी, वो मैं। ना जी ऐसा है जी, सुबह का निकला हुआ है, थक गया होना है, थोड़ा आराम करने दो, फिर चला जाएगा गुरुद्वारे। ना ना पुत्र, तू आराम कर घर पे। हाँ क्या एट लास्ट हम दोनों को ये वक्त मिल ही गया। अब यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं, अकेले। क्या हुआ? उसी बात को लेकर परेशान हो अभी तक? तराना भाभी, ज्ञान वहां नहीं पहुंचा। हमारा मकसद कामयाब नहीं हुआ भाभी। अक्षय ने तो अभी तक हमसे कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन जब वो घर आएंगे और ये पूछेंगे कि ज्ञान की एक्सीडेंट की खबर हमें कैसे पता चली, हम झूठ नहीं बोल सकते। हमें अक्षय को सच बताना ही पड़ेगा। नहीं प्रार्थना, अक्षय को कुछ मत बताना, किसी हालत में नहीं। अक्षय को पता चलेगा कि तुमने उससे झूठ बोला है तो वो बहुत नाराज होगा प्रार्थना। भाभी, अक्षय हमारे पति है, हम उनसे सब कुछ कैसे छुपा सकते हैं? और हमने झूठ इसलिए बोला था कि हम चाहते थे कि अक्षय और ज्ञान फिर से एक बार दोस्त बन जाए। नहीं भाभी, ये हमसे नहीं हो सकता। हम झूठ नहीं बोल सकते। हम लगता है दोस्तों के बीच दुश्मनी की आग बहुत ज्यादा भड़क चुकी है। बेचारी प्रार्थना दुश्मनी की चिंगारी बुझाना चाहती थी, यहाँ तो पूरा ज्वालामुखी फटने को है। अब क्या करेगी that poor baby? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात, यकीन नहीं होता कि ये सब ज्ञान ने किया है, वो भी मेरे साथ। अक्षय, जानती हो तुम, जानती हो प्रार्थना, ज्ञान का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। झूठी खबर दिलाई थी उसने तुम्हें, ताकि मैं अपनी मीटिंग छोड़ के उसे देखने हॉस्पिटल जाऊं और वो मेरी जगह हरि भाई से मिलने चला जाए, ताकि वो मेरा बिजनेस छीन सके। ये है उसका असली चेहरा। नहीं अक्षय, ज्ञान ने कोई चाल नहीं चली है। नहीं प्रार्थना, ये वही है, उसी ने की है ये चीप हरकत। ये हरकत हमने की है अक्षय। हमने आपसे झूठ बोला था कि ज्ञान का एक्सीडेंट हो गया। हम चाहते थे कि आप वहां पर जाए और उससे मिले। प्रार्थना, तुमने क्यों? मैंने कहा था तुमसे झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे। क्यों बोला तुमने? क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? बोलो। हम सिर्फ इतना चाहते थे कि आप दोनों फिर से दोस्त बन जाए अक्षय। इसीलिए हमने तराना भाभी से भी ज्ञान को मैसेज दिलवाया था आपके लिए, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि ज्ञान वहां पहुंचेगा ही नहीं। पागल हो तुम? मैंने कहा था तुमसे दोबारा ऐसी कोशिश करने की जरूरत नहीं है, फिर भी तुमने की। देख लिया दीवार से सर टकराने का नतीजा। I'm sorry अक्षय, में माफ कर दीजिए। हमने झूठ इसलिए बोला था ताकि उस सच को पा सके जिसे बदला ही नहीं जा सकता। ज्ञान बदल गया है प्रार्थना, और साथ में हमारी दोस्ती की सच्चाई भी। समझने की कोशिश करो, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है।
अगर अक्षय मर भी गया ना तो ज्ञान उसे देखने नहीं आएगा। अब मैं उसकी जिंदगी में नहीं हूं प्रार्थना, नहीं हूं। प्रार्थना, मैं समझता हूं कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं दोस्ती के दर्द में तुम्हारे प्यार का असली रूप नहीं देख पाया। गलतफहमी ही सही, लेकिन आपने जो ज्ञान पर गलत इल्जाम लगाया है कि उसने अपनी एक्सीडेंट की झूठी खबर आपको दी, उससे वो भी तो हर्ट हुआ होगा ना। हर्ट तो तब होता प्रार्थना अगर उसके दिल में कुछ फीलिंग्स बाकी होती। लेकिन अक्षय, किसी ना किसी को तो पहल करनी ही पड़ेगी ना। आपकी ये नाराजगी, ईगो, दुश्मनी, इन सब का नतीजा क्या होगा अक्षय? कुछ भी नहीं। आपकी दोस्ती आपकी दुश्मनी के भंवर में ऐसे फंस जाएगी कि आप दोनों को इससे निकलना बहुत मुश्किल होगा अक्षय। लेकिन प्रार्थना, नहीं अक्षय, आज बात छुपी है, कल बाबूजी और चाय जी को पता चल जाएगा तो क्या होगा? कब तक आप यूं अपनी दोस्ती का नकाब छुपा कर रहेंगे? चाय जी की तबीयत खराब है, उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा अक्षय? कम से कम अपनी दोस्ती और उनकी खुशियों को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश प्लीज हमारे लिए, प्लीज। ज्ञान देखो ना,
आज मैंने खाना तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है। आज मैं सच बहुत खुश हूँ। आज हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं और आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? आई एम सॉरी यार, मैंने आज जो तुझ पे इल्जाम लगाया है वो वही तेरा असली चेहरा है। और ये मैं एक बार नहीं कई बार देख चुका हूं। ज्ञान मैं बस अक्षय, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहता और बेहतर होगा कि तू यहां से चला जाए इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। ज्ञान देखो, तुम्हारा नाराज होना जायज है, लेकिन वो सब सिर्फ एक गलत फहमी थी, क्योंकि हमने सोचा था कि शट अप प्रार्थना। अगर कोई गलतफहमी थी तो सिर्फ ये कि तुम दोनों हमारे वेल विशर्स हो। आज जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है। इस सब की शुरुआत तूने की है। Only you are responsible for all this. Stop it, सिद्धि। रिस्पॉन्सिबल प्रार्थना नहीं तुम हो। तुम्हारे गलत कदमों ने मजबूर कर दिया हमें कि हम। अब तू मुझे मजबूर कर रहा है अक्षय। दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले खुद के गिरबान में झांक कर देख। तुझे पता चल जाएगा कि तू दोस्त के रूप में दुश्मन है। दुश्मन मैं तेरा दुश्मन हूं? हाँ? अरे दुश्मन तो तेरी ये सिद्धि है। इसका वो कैरेक्टर है जो। अक्षय! जो उंगली मेरी सिद्धि की तरफ उठेगी मैं उसे। और वो सिद्धि ही है जो मेरी प्रार्थना पर उंगली उठा रही है ज्ञान। वो प्रार्थना ही जो आज भी हमारी दोस्ती चाहती है। इसी की वजह से मैं यहां आया हूं, समझा तू? हमारी दोस्ती तो कब की खत्म हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ प्रार्थना की वजह से मैं इसे एक आखिरी मौका देने आया था। रिश्ते खैरात में नहीं मिलते। And mind you, मैं तुझे आखिरी मौका भी नहीं दूंगा। गलतफहमी को मिटाकर दोस्ती को फिर जिंदा करने आया था मैं, लेकिन देख रहा हूं पत्थर को इंसान मानने की गलती कर रहा हूं मैं। लेकिन अब और नहीं, आज से अक्षय के लिए ज्ञान मिट चुका है। और ज्ञान के लिए अक्षय। सुना तू? इतने सालों पुरानी दोस्ती आज मैं खत्म करता हूं। आज से मेरे साथ तेरा हर रिश्ता खत्म। तू ये रिश्ता आज तोड़ रहा है, लेकिन मैं ये रिश्ता बहुत पहले तोड़ चुका हूं अक्षय।